तो आखिरकार भाभी जी का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया। जी हाँ, भाभी जी ने कल 2 स्टोरी लगाई थी और उन स्टोरी का मतलब बहुत कुछ था कि किसी से कोई उम्मीद लगाना छोड़ कर देखो, रिश्ते निभाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शायद भाभी जी ने अब किसी से ना कोई उम्मीद रखी है और ना ही कोई अपने पति से बस उम्मीद रखना। अगर उससे ना रखी तब तो फिर बेकार है भाई। वो पगलाए जाएगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, फिर आइयाँ 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 खेल जाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि देखो, हम यहाँ पर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाँ इस आदमी की। तो इस आदमी से ना तुम फ्री न छोड़ देना कि जो मनाए कर, बहन के साथ जा, जिसके साथ बहन ना भाई, चलो घर के रिश्ते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की बहनें हों, खून पीने वाली बहनें हों, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के, है ना। एक और है जो उन्होंने लगाई है, क्या, अपने दिल की बातें। अक्सर कहते हैं ना कि जो हमारे मन में चल रहा होता है, हम बहुत व्यथित होते हैं, तो कई बार इंस्टाग्राम, भगवान सुने ना सुने, हो सकता है भगवान देर कर दे, लेकिन ससुरा इंस्टाग्राम सुन लेता है और आपके मन में जो हलचल, जो तूफान चल रहा होता है, उसी से रिलेटेड आपको ना लगातार रील देता रहता है। आप सर्च करके देखो, आपका एल्गोरिदम पूरा चेंज हो जाएगा। तो कुछ भाभी जी के मन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और हाँ, वही रील वो स्टोरी पे लगा रहे हैं क्योंकि मन व्यथित है, मन कुंठित है। और हो भी क्यों ना, किसी का भी हो जाएगा। कितना भी भाभी खुश होके दिखाएं, कितना भी लड्डू गोपाल के ड्रेसों में आ जाएं, लेकिन मन तो चल ही रहा है कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या ये नहीं चल रहा है उसके मन में? ऑफ कोर्स चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लो भाई साहब, ये जो कुंठित मन है, व्यथित मन है, ये आपका विचलित हो रहा है और हमें ये दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ये दिखाई दे रहा है। और कहते हैं ना कि जब हर तरीके से हार जाओ, फलाने से उम्मीद लगाई, ढिमकाने से लगाई, मम्मी से लगाई, ननद से लगाई, हस्बैंड से लगाई, जब उसने पूरी तरीके से हर जगह वही देखा, बाबा जी कोई उम्मीदें नहीं दिला रहे हैं कि इनमें सब में कोई सुधार आए, तो भाई उसने ना अब एक और रील लगाई है कि जाने दो सबको, अच्छा जाने दो सबको, तुम्हारे पास से, तुम्हारे पास तो कृष्ण है ना, तो जितने भी हैं तुम्हारे सो कॉल्ड कहने वाले, उन सबको जाने दो। तुम्हारे पास कृष्ण है, तो अगर बग्गा जाता है तो का बग्गी जाए। बग्गा आएगा, तुम्हें वो समझा देगा कि मैं की करा, मैं फंस गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होंदा, तो मैं की करा। वो ऐसे ही है और हमेशा वो ऐसे ही करता है और हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ ढूंढ लेता है। तो जोड़ तोड़ ढूंढ के बगौना ये काम कर जाएगा। ये देखो, तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। तो ये बगौना का ये जो चल रहा है गेम प्लान ऑन है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सही बगौने, तुमने खेला गेम बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, और ये गेम अब बहुत बढ़िया जा रहा है, सुपर से भी ऊपर जा रहा है ना। तो चलो कोई नहीं, गेम खेलने देते हैं इनको, ये सारी चीज़ें चलने देते हैं, क्योंकि ये बगौना और दीदी और मम्मी सब लोग मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में दोस्तों, हमारे पास इनका जो है स्पष्टीकरण कुछ लोगों ने नोट किया है, ठीक है, जिसमें से हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब के ऊपर नज़रें रखते हैं। और इन नज़रों के अंतर्गत हमारे भी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नोटिस किया कि 3-4 दिन पहले, देखो वैसे ये क्लियर हो गया था कि जिस दिन इसने वाइट वाली शर्ट पहनी थी, है ना, अंदर इनर टाइप का पहना था, जिस दिन वो वीडियो आया था, अब तो 5-6 दिन हो गए, तो उसी दिन दीदी आ चुकी थी, है ना, वही ड्रेस मम्मी को जब गले वले लगा रही थी प्रेतिन,
तो वही पहने हुए दिखा रही थी। मम्मी मम्मी आप आ गए, मम्मी मम्मी आपको कैसा लग रहा है। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको सबको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। जब प्रीति मम्मी के पास आके गले लगा के नाटक कर रही थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। इनको आना था। यही चीज़ कॉफ़ी जी ने भी नोटिस करी है। अगर हम बात करें झूठी अंका के ब्लॉग की, एक सेकेंड, इमरजेंसी में आना पड़ा, सर्जरी होनी है, जिसमें झूठी अंका ने देखो सर्जरी इतना ज़्यादा इमरजेंसी डाल के भी 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ ना कमा पाई। लेकिन अगर हम बात करें कमेंट की, तो मोहतरमा कमेंट पब्लिक नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि कमेंट पब्लिक करेंगी तो उसमें छिछी पोटी वाले कमेंट हैं, जो कि ये पब्लिक नहीं कर पा रही हैं। मैडम आप तो पहले आने का प्लान कर रही थी, फिर सफाई क्यों दे रही हैं? और यहाँ जहाँ वहाँ इमरजेंसी जो है वहाँ जाना चाहिए था, आप तो अपने घर आ गई। भाभी का चेहरा बता रहा है कि वो कितनी परेशान है सिर्फ आपके आने के बाद। तो कॉफ़ी जी ने ये लिख दिया है, कॉफ़ी तुम अपनी कॉफ़ी पियो और हर वीडियो में जाकर कमेंट करती है नेगेटिव से भरे हुए। आए हाय, तो कॉफ़ी जी ने तो सही लिखा है। मुझे भी कॉफ़ी जी का ये रवैया अच्छा लगा, जो इन्होंने लिखा कि भाई आपका तो पहले से आने का प्लान है, फिर ये सफ़ाईनामे मत दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से आप दे रही हैं सफ़ाईनामे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इमरजेंसी में आए हैं किसी की सर्जरी को लेके, जो कि वाईटी पे नहीं इतना बड़ा कंटेंट बना रहे हैं, तो आई थिंक इस कठिन समय में जिनके लिए आप आई हैं ना मोहतरमा, उनके साथ आपको होना चाहिए। जबकि भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा बकवास वाले काम कर रही हैं। आप यहाँ अपनी भाभी के घर में, भाभी के घर में आग लगाओ कार्यक्रम आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जबकि आपको होना कहाँ चाहिए और आप हैं कहाँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो भाई, हमें साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ स्पष्ट रूप से, कि तुम ना यहाँ गेम खेल रही हो। और हाँ, गेम खेल लो, चलो कोई बात नहीं है, गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, समझ में हम सबको आती हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो तुम्हारे ये गेम प्लान। तो गेम प्लान तो समझ में आ रहे हैं। ये तुमने बस मौका पाना था, मौका था, दस्तूर था, और इधर तुम घुस आई। तो तुम चाहे जितना कहो कि ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं वैसा था, कुछ लोग तो और हैं, कुछ लोग इनसे कह रहे हैं कि मैडम क्या बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, आप हमको वेट लॉस का अपना वो बताइए, जर्नी बताइए। भाई अभी भी इनकी वेट लॉस जर्नी कौन है जो देखना चाहता है, राम जाने। भाई वेट लॉस जर्नी में क्या दिखाएंगे, कुछ दिखाने वाला भी तो होना चाहिए। वैसे दीदी को एक कमेंट आया था जाटनी का, जब औरत के नाम पे, अब औरत के नाम पे, अच्छा झूठी अंका को बोला है कि आप औरत के नाम पे धब्बा हो। आपको पता है रब ने बनाया है, और इस प्रकार की हरकतें देख के रब भी ना तुम्हारे जैसों के लिए भेजने के लिए पछता रहा होगा। तुम इतनी गंदी हो, सारा घर खराब कर दिया है, और ये सज़ा तुम्हें तभी मिलेगी। और देखो तुम इधर उधर भागती रहती हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। 36 की हो गई हो तो भाई साहब, हाँ, बेटर तो इनसे आप उम्मीद ना करें, ये ऐसे ही करेंगी। ठीक है, ये 36 की हो जाएं या 29 की हो जाएं, पर इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बस जनता की आवाज़ दबाएंगी, है ना, और फिर ये जनता की आवाज़ दबा दबा के ना चुप करा देंगी। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है। भाभी जी ने जो दिखाया था कान्हा जी की ड्रेस कलेक्शन, तो लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, मात्र 6,000 लोगों ने ही देखा है। क्योंकि सबको मज़ा आता है किसमें, कंट्रोवर्सी में, लड़ाई झगड़ा में। और इन सब की जो इमेज बन गई है ना दोस्तों, वो लड़ाई झगड़ा वाली ही बन गई है। कोई बढ़िया नॉर्मल चीज़ देखना भी नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि ये लोग लड़ें झगड़े, आपस में कुछ बहसा बहसी हो, गर्मा गर्मी हो, वही लोग चाहते हैं। तो भाई ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है ना। भाई जितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट करे हैं, कुछ लोगों ने तो बस इनको ना भाई बस सीधे से आग लगाने का काम किया है कि तू यहाँ बैठी है
और तेरा पति ऊपर जा जाके है ना तेरे को गलत साबित कर दिया। आपके प्रेगनेंसी टाइम को भी भूल गया। वो कठिन टाइम जो कभी कोई औरत नहीं भुला सकती। बग्गी चाहे जितना इन सबसे मिल जाए घुल जाए, पर क्या वो अपना टाइम बिता पाएगी, भुला पाएगी? नहीं, कभी नहीं भुला पाएगी ना। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि मुझे तो देखो भैया यही लगता है कि बग्गा भले हुलू लुलू करके अपने खून के रिश्तों में फिर से लुढ़क जाए, पर मुझे नहीं लगता कि बग्गी अब ऐसा कुछ करने देगी। बग्गी कभी कुछ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है ना। लोगों ने जो भर भर के कमेंट किए हैं कि भाई देख ले अभी भी तेरा पति कैसा है, वो कभी तेरा नहीं हो सकता, और बहनों और माँ के लिए वो जैसे आते हैं वो भर जाता है। हाय बग्गी, मैं कंफ्यूज्ड हूँ अपने मायके को इतना अलग। अच्छा, इनका कन्फ्यूजन इसलिए है कि आपके मायके में आप अलग दिखती हैं और ससुराल में अलग दिखती हैं। तो मायके का रहन सहन भी अलग है ना मोहतरमा, और ससुराल वाले चिंदी चोर ससुरा, जिस दिन कुछ ख़त्म हो जाता उसी दिन जाते हैं लेने। तो इनका कहना है कि भैया मैं आपके जो इन सब चीज़ों को लेकर एकदम कंफ्यूज रहती हूँ कि ऐसे अलग कैसे। आपने मायके वालों का लाइफस्टाइल देखना और तुमको क्या प्रूफ करना है। आई थिंक ओ यू शुड स्टॉप ब्लॉगिंग फ्रॉम मायका। क्यों भैया, नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं चाहूँगी कि वो बंद कर दे। एटलीस्ट इन लोगों को पता तो चले कि वहाँ का रहन सहन कैसा, ये चिंदी चोरों का कैसा है। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि वो उसको स्टॉप कर देना चाहिए। और मैरिड लाइफ में इतना इफ़ेक्ट पड़ चुका है, वो हमें सब दिख ही रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो लोग ये बोल रहे हैं मुझे तो उनका समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि भैया नहीं, आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मायका में आकर तुम्हारा फोकस ओनली फूड, और इन लॉज के यहाँ पर नहीं मिलता है तुम्हें खाने को। वाह, तो स्लो क्लैप फॉर यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पता नहीं इनको का खुन्नस है इसलिए खुन्नस निकाल रही हैं, या फिर पता नहीं किस पर। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, जैसे कि अभी यहाँ कुछ भी खाए जा रही है, अब घर में जाके ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो खाने पीने पर तो कंट्रोल रखना चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि खाओ पियो ठीक है, लेकिन एकदम पगला ना जाओ खाने को लेकर। ये चीज़ बिल्कुल नहीं ठीक है। आप यहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हो देखकर लगता है कि किस घर में आपकी शादी हो गई है। हैं, आई थिंक आप प्रेग्नेंट हैं। अरे नहीं भाई, उसने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो हम ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब छोटी दीदी के बारे में अगर हम बात करें तो छोटी दीदी भी अपने मन की भड़ास कई बार रील में निकालती रहती हैं। कभी चाय के कप को रखेंगी, कभी ग्लास वाला चाय, कभी कुछ ना कभी कुछ। तो चीज़ें उनकी भी साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन आपको कहना चाहूँगी कि वहाँ पर भी लोगों ने दीदी के मज़े ले लिए, बड़ी दीदी के मज़े ले लिए कि आपकी दीदी के ब्लॉग जो इमरजेंसी में थे मायका आना पड़ा इमरजेंसी में। तो भाई देखो, जाहिर सी बात है उन्होंने चाल तो चली है बड़ी दीदी ने, तो लोग तो बोलेंगे। अब तुमको अगर ये लगता है कि लोग चुप रहें, जो तुम नाटक नौटंकी करते रहो, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, किस प्रकार के लोग यहाँ पे अपनी बातें करें। अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो, कोशिश करो किसी शहर में एक फ्लैट लो, भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा। पढ़ाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये पढ़ाई करेंगी? ये बैठ के आप जैसे आर तिवारी जैसे लोगन का ना एकदम पढ़ाए दें। कौने कौने दिन जब ये मूड में आती हैं तब देख लो तुम भाई साहब, जौन ज्ञान इनके मुंह से प्रफुल्लित होता है, एकदम प्रखर ज्ञान, एकदम भाई साहब आप रोत प्रोत हो जाएंगे, है ना। इनके ज्ञान में डुबकी लगा लेंगे। ऐसा इनके मुहन से ज्ञान निकलता है, आप बता रहे हो ऐसा नहीं है ऐसा। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई इनको तुम ना समझाओ, ये बहुत समझी समझाई हुई हैं और इनको पता है कि कब कहाँ कैसे किसको शिकार करना है। फ़िलहाल इनका प्राइम शिकार जो है वो है भाभी जी। तो प्रीतिन, आपने कभी दाल, अच्छा, अरे भाई
दाल की रेसिपी इनको न बताओ, ये अच्छी अच्छी दालन का बिगाड़ करके रख देते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हो, जो आपके घर की बढ़िया रेसिपी हैं वो ये सत्यानाश कर दें। बड़ी का देख लो, जौन जौन दालन के साथ हंसी मजाक कर देते, समझ में नहीं आवत है। तो ये सब आ चुके हैं पहले ही, और इनके सबके प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत दिनों से चल रहे हैं। यही सच्चाई है, आप मानो या न मानो, पर हाँ सच यही है। और आने वाले टाइम में ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है, इनकी कुछ चीज़ें और सामने आने वाली हैं। और बग्गी एक लेवल तक ही बर्दाश्त करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब वो हद भी पार हो रही है। बग्गौनों ध्यान रखना कहीं विस्फोट ना हो जाए, गैस की ये जो तुम्हारा हुलू लुलू करने वाला। या तो देखो बग्गौनों, तुम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट न मारे होते, किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे अपने कोई खड़े नहीं रहे, गलत लोगों का मैंने साथ दिया, फलाना ढिमकाना। और अब टैक्सी ड्राइवर बन के शिमला से यहाँ ढोए ढोए लाए रहे हो, हैं नेला। तो भैया ये जो तुमने नहला पे दहला मारा है बग्गौनू, समझदार को इशारा काफ़ी है, और सब समझदार हैं। आज की डेट में कोई बेवकूफ़ नहीं है। कुछ लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भाभी जी की जो अनुपस्थिति है वो कभी इतने दिन वहाँ नहीं रुकती है, वो इसीलिए रुकी है क्योंकि उसको वहाँ पे रोका गया है। झूठियंका जब जाएंगी तभी वो आएगी। भाई आप सबको क्या लगता है कि 2-2.5 साल में इतना दिन बग्गी कभी रुकी है? आई थिंक इनके मामा या किसी के यहाँ घर में कोई शादी थी तो भी इतना वो नहीं रुकी थी। तो भैया दिमागन में तो सबके चलेगा चलेगा कि शादी तक मैं इतना नहीं रुकी, और आज ये लड़की इतना रुक रही है। क्या है, झूठियंका और प्रेतिन और भाभी जी के बीच में आखिरकार क्या चल रहा है? आना बाना। वैसे झूठियंका के जो भाई हैं बग्गा, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट मारी थी कि अब आप देख रहे होंगे कि मैं खाना ऊपर ही खा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमारे बीच में सही हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बग्गी के जाने के बाद सही हो रही, पहले से ही सही हो रही थी। तो अब इन सब चीज़ों की सच्चाई को हम कहाँ समझें हैं? भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो ज़रूर से ज़रूर बताना। आना बाना ताना, इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर हमें बताना। बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं साइड बाई साइड, और अक्सर ये सारी चीज़ें हमको समझ में भी आ जाती हैं, आपको भी समझ में आ जाती हैं। कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा है, क्योंकि सबको पता है कि चिढ़न होती है, और बग्गी को भी चिढ़न हो रही है जिस प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। चलो देखते हैं आज ये नया गेम क्या खेलते हैं, आज क्या लेके आएंगे वीडियो में, या फिर कोई झूठी कहानी। वैसे सुनने में आ रहा है ये सब ससुरा कहीं घूमन जावर रहे। मम्मी जी के अब अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, अरे बेटियों के वीडियोस में, है ना। मम्मी जी खाते पीते घूमते, लोगों ने कल कितना लताड़ लगाई बड़ी दीदी को कि सास को एक सॉल तक नहीं दिया, आए हुल्लू लुल्लू करके बेचारी ऐसे बस में बैठी रही, एकदम सगुफा बनी, ठन्नाए गई होंगी, एकदम ठर्राए गई होंगी। लेकिन का है भैया, शॉल तो भैया हमारी मम्मी जी बढ़िया वुलन सूट पहन के, शॉल वॉल ओढ़ के एकदम बबूनी बन के आई थी। हैं मम्मी जी जिनके साथ इमरजेंसी थी, जिनके यहाँ पर समस्याएं थी, जिनके मन में तमाम तरह की चीज़ें चल रही होंगी, उनको ऐसे ले आया गया। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। चलो बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब हम मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।